आपने पूछा कि मुझको जैसा कष्ट प्राप्त हो रहा है क्या किसी धर्मात्मा को ऐसा कष्ट प्राप्त हुआ? तो मैंने आपको भगवान अमित तेजस्वी श्री राम का पावन चरित्र सुनाया। उन्होंने आपसे भी ज्यादा कष्ट प्राप्त। श्री राम के कष्ट के सामने तो तुम्हारा कष्ट बहुत थोड़ा है। प्रकार के कष्टों को सहन करना पड़ा। इसलिए धर्मात्मा पुरुष को यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे मार्ग में कष्ट क्यों आते हैं। यदि धर्म से चल रहे हो तो उसका परिणाम होता है आपके अनंत जन्मों के पापों का नाश। तो जल्दी जल्दी भोगा करके आपका अंतिम जन्म होगा। आप भागवती के विधान को समझिए, बहुत सही चलता है, धर्म से चलता है। उसको कदम कदम पे दुख देखा जाता है क्योंकि उसके सारे पाप नष्ट हो रहे हैं। और धर्म से बड़े बड़े धर्मात्मा देवता या असुर या मनुष्य कोई भी हो, कष्ट पूर्वक धर्म के मार्ग में चले हैं। धर्म का तात्पर्य ही है सारे अशुभों को नष्ट करना। अशुभों का फल ही है दुख। धर्म पूर्वक चलो और दुख सहन कर लो, माया प्रपंच से ऊपर उठ जाओगे। तो ऐसे धर्म में काहे को चले? तो फिर पाप करो और पूर्व पाप और पुण्य उनका भोग करते हुए जन्मते मरते रहो। यदि संतों का समागम ना हो तो परमार्थ में चलना असंभव ही है। क्योंकि ऐसी झकझोर आती है कि लगता है क्या ये फल है हमारी तपस्या का, हमारी साधना का ये फल है? नहीं नहीं, ये तो पवित्र किया जा रहा है। फल तो प्राप्त होगा तो अखंड प्रसन्नता, अखंड कायरों का नहीं कि दुख देखा विपत्ति देखी भाग पड़े। ये मार्ग बहुत सहनशील चाहिए। इसीलिए सबसे पहला परमार्थ के पथिक का लक्षण है तितिक्षवा, माने सहनशील। हर बात सहूंगा, ठीक है, अब मैं हर कष्ट सहूंगा। आप जैसे जैसे ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो रही। हम प्रश्न नहीं करेंगे आप मुझे ऐसे कष्ट में क्यों रखते हैं। बड़े बड़े ऐसे अधर्माचरण करने वालों को भी देखा है कि जुकाम नहीं, कुछ नहीं, खाए पिए बैठे चले गए, दिल फेल हुआ चले गए। बड़े बड़े महापुरुषों कैंसर ये हो, महीनों बिस्तर में ऐसे क्यों? अब इनका ये आखिरी जन्म है, अब ये भगवान के परम धाम में जा रहे हैं। जो अपने स्वरूप को प्राप्त महापुरुष हैं उन्हें किसी भी तरह से ऐसे कष्टों में विचलता नहीं होती। पर है तो अंग ही ना, वहां टूटा है तो हाथ थोड़ी उठेगा। अब कष्ट है तो जबान लड़खड़ाएगी, ऐसे निकलेगा। पर ये सब होते हुए भी वो एक ऐसे आनंद खजाने में बैठे हुए कि उनको इसका शोक नहीं है। अभी संसारिक पार्थिव शरीर धारण करने वाले देहाभिमानी जन कैसे उस स्थिति को जाने। लेकिन ये देवी द्रौपदी इतने कष्ट को क्यों प्राप्त हो रहे हैं? इनकी क्या गलती थी? द्वित कीड़ा मैंने की, दांव पर इनको मैंने लगाया और इन्होंने ही मुझे छुड़ाया। जब गांधारी जी ने देखा तो हो जाएगी। मैं जानती हूं पतिव्रता की सामर्थ्य, क्योंकि स्वयं वो गांधारी जी पतिव्रता है। वो एक संकल्प में बड़े बैठे हुए महापुरुषों को भी भस्म कर सकती है। तब द्रौपदी जी ने ही तो मुक्त कराया अपने पतियों को अस्त्रों सहित। पर पुनः फिर षड्यंत्र रच करके एक दांव में 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, 4 दिन साधन में लगते हो, चाहते हो कि परिणाम आया कि नहीं आया। वो व्यर्थ नहीं जाएगा, पर धैर्यवान रहो। ये परमार्थ है, तुम्हारे अनंत जन्मों के पाप जमा है, कोई 1-2 जन्म के थोड़ी जमा है। क्योंकि विधान उन्हीं के द्वारा रचा जाता है। जो भाग्य में भी नहीं है उसको बदला जा सकता है तपस्या के द्वारा, भजन के द्वारा। आज बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, कन्या को हे भाव से देखते हैं। गर्भ में कन्या है तो ऐसी क्रूरता माता पिता धारण कर लेते हैं, मरवा दो। ऐसा बुद्धि कैसी नीच हो गई। पुत्र से भी श्रेष्ठ कन्या का पद है। अपने तो घरों में देखा है, छोटी कन्या को अपनी ही कन्या के चरण पूछते हैं। बड़े जन चरण छूते हैं, छोटे बालक के थोड़ी छूते हैं, कन्या के छूते हैं। उसे देवी भावना से देखा जाता है। ब्याह हो जाना कोई व्यभिचार में प्रवृत्त हो जाना नहीं है। संयम पूर्वक भगवत आराधन करते हुए संतानोत्पत्ति रूपी क्रिया भगवान की पूजा होती है। दिशाओं को नमस्कार, भगवान को नमस्कार, देवताओं को नमस्कार करके ऐसे। विवाह के योग्य हो जाने पर कन्या का दान न करने वाला पिता निंदनीय नरकी गति को प्राप्त होता है। कन्या विवाह के योग्य है, उसे सुयोग्य वर के साथ वर्ण नहीं किया गया तो ये पिता को अपराध लगता है, ये निंदनीय। ये देखा है, बड़ी शोक और चिंता में हो जाते। जब जनक जी हो गए तो औरों की बात क्या, पर अपनी माता की रक्षा नहीं करता, पूर्ण सेवा नहीं करता, वो पुत्र अपराधी है, धिक्कार योग्य है, उसे दंड मिलता है। जो सुयोग्य पत्नी प्राप्त होने पर भी पति अन्य की तरफ काम भावना करके अपनी पत्नी का तिरस्कार, वो दंडनीय अपराध है। और यही सत्य धर्म में चलने वाले की पहचान है। वाणी, मन और क्रिया एक ही होनी चाहिए। मन में कुछ और, बोल कुछ और रहा है, क्रिया कुछ और है, ठीक बात नहीं है। गुण, विनय, संयम सबके द्वारा अपने सास ससुर की आज्ञा में रहना। शारीरिक सेवा और वाणी का संयम, कभी कोई ऐसे वचन न निकल जाए पति के प्रति। और सत्कार के द्वारा पति को अधीन कर लिया, प्रेम अधीन। यह है वास्तविकता। ऐसा प्रेम, ऐसा समर्पण कि वो खुद अपने हृदय में आपको वास दे दे। मधुर संभाषण, प्रवीणता पूर्वक कार्य की कुशलता और शांति और एकांत वृत्ति के द्वारा पति की आराधना। एकांत वृत्ति, भगवत भाव, मेरे साक्षात भगवान है मेरे पति देव, ऐसी आराधना। देखो, ये जो भागवतिक
धर्म सिद्धांत है, मिथ्या नहीं है। हमने लोग कलयुगी जीव ऐसे वासनाओं में बह रहे हैं। सोचो जहां हमारा, हम कहते हैं हमारा सनातन धर्म, यह है हमारा धर्म, एक बार वर्ण कर लिया, देवर्षि नारद जी कह रहे, पिता कह रहे, वो वर्ण भी ऐसा नहीं, कौन है ठीक कुल निकला, ठीक पर ऐसा नहीं कि हम जो वर्ण कर ले भाई, साथ में वयोवृद्ध चल रहे हैं उनका निर्णय करेंगे। क्या ये जो आज की नवीन धारा चल रही है ये हमारा धर्म है? ये जो नवीन धारा चल रही, नए नए बच्चे जो आजकल ये मित्रता का व्यवहार करते हुए वासनाओं का खेल खेल रहे हैं, कैसे जानोगे धर्म क्या है? कैसे जानोगे पवित्रता क्या है? जो धर्मराज की भी बुद्धि को लड़खड़ा दिया, सबको उत्तर देने की सामर्थ्य रखने वाले को निरुत्तर कर दिया, वो है धर्म पालन। अपने पति में भगवत भावना करके, ये अलौकिक बात, ये अलौकिक बड़ी महिमामयी बात। जो जहां है अपने धर्म को समझो। ये तुम्हारा मनोरंजन नहीं है, ये जीवन भगवत प्राप्ति के लिए है। नाम जप करते हुए, अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा समझते हुए, अपने संबंधों को भगवत प्रसन्नता, भगवत भाव से युक्त करते हुए अगर जीवन व्यतीत कर ले गए तो वो पद प्राप्त होगा, वो महिमा जागृत होगी जो जीवन की परम सार्थकता है।